हेलो एवरीवन। तो हमारा नया टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to how much the quantity demanded of a good or service change in response to change in its price, income or the price of related goods। ठीक है। तो इलास्टिक, हम इलास्टिक बैंड यूज करते हैं। इलास्टिसिटी क्या है कि कोई चीज का कितना खिंचाव है, कोई चीज कितनी खिंच सकती है, कितनी चेंज हो सकती है अपने बिहेवियर से। ठीक है। तो यही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि आपकी डिमांड कितनी चेंज हो सकती है बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। So that is called elasticity of demand. How much change can be in a demand due to change in other factors that are affecting the demand. Okay, this formula for that: elasticity of demand is equal to percentage change in demand for x divided by percentage change in a factor affecting the demand for x। मीन्स ऊपर क्या है कि कितना परसेंट चेंज हुआ डिमांड में, लाइक पहले 10% था तो अब 20% हो गया। ओके। डिवाइड बाय परसेंट चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर एक्स, लाइक कि प्राइस ने अगर उसको अफेक्ट किया तो प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ। ओके। नेक्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ मेजरमेंट ऑफ परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड in response to a given percentage change in own price of the commodity। ठीक है, कि कितना परसेंट चेंज हुआ है हमारी डिमांड में ड्यू टू चेंज इन रेस्पॉन्स टू परसेंट चेंज इन ओन प्राइस। मतलब जो कमोडिटी है उसके खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से उस कमोडिटी का खुद की डिमांड कितनी चेंज हुई है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। इलास्टिसिटी क्या है कि हमने पहले भी डिमांड पढ़ी है, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ी थी हमने। तो उसमें क्या था, उसमें भी यही था कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। लेकिन वो हमें ये नहीं बताता कि हाउ मच परसेंटेज चेंज इन द डिमांड। लेकिन हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमें ये बताती है कि हाउ मच चेंज इन इट्स डिमांड, मतलब कितनी परसेंट चेंज हुआ है। ठीक है। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फर्स्ट है आपकी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मीन्स वो प्रॉपर खिंचाव है, प्रॉपर चेंजेस होते हैं। थोड़ा भी अगर कोई उसके किसी भी फैक्टर में कुछ भी चेंज हुआ है 1% में तो उसमें बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी है उसमें, बहुत ज्यादा खिंचाव आ जाता है उसमें। ठीक है। व्हेन द डिमांड कर्व बिकम्स जीरो विद स्लाइट राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी और व्हेन द डिमांड इज इनफाइनाइट एट गिवन प्राइस इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मीन्स कि अगर उसकी प्राइस में 1% भी चेंज हुआ है तो उसकी जो डिमांड है वो इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है। या फिर हो सकता है कि डिमांड इज इनफाइनाइट एट द गिवन प्राइस, कि उसके खुद के प्राइस पर ही वो इनफाइनाइट है। Now this curve is horizontal curve parallel to the x-axis. Next, hence the coefficient of elasticity of demand would be equal to infinite। देखो इट इज एन इमेजिनरी सिचुएशन, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी के एक या दो रुपए कम होने पर हम उसको बहुत ज्यादा उसकी डिमांड में चेंज आ जाए। भाई हमें जितनी रिक्वायरमेंट है किसी प्रोडक्ट की हम उतना ही परचेज करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम पूरी जिंदगी भर का कोटा परचेज कर लेंगे। तो डिमांड इनफाइनाइट तो कभी किसी भी प्रोडक्ट की नहीं हो सकती है, क्योंकि हर एक पर्सन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही किसी भी चीज को, किसी भी कमोडिटी को परचेज करता है। हो सकता है कि वो 2 की जगह 5 क्वांटिटीज ले ले, 5 क्वांटिटीज ले ले उस प्रोडक्ट की, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपनी जिंदगी भर का कोटा एक बार में परचेज कर लेगा। ठीक है। इस वजह से इस कंडीशन को हम इमेजिनरी सिचुएशन कहते हैं। ठीक है। ईडी का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनफाइनाइट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर। ओके। तो हमने जैसा पढ़ा कि क्या है, ये एक्स एक्सिस के हॉरिजेंटल है आपके यहाँ पर। तो OP1 क्या है आपका प्राइस है, उस OP1 पर आपकी जो डिमांड है वो क्या है, इनफाइनाइट दिखाई गई है। ठीक है। P1D क्या इनफाइनाइट है, उस प्राइस पर OP1 प्राइस पर जो डिमांड है वो इनफाइनाइट है। या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर इसमें थोड़ा भी चेंज होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगी, या फिर गिवन प्राइस पर भी वो इनफाइनाइट है। ठीक है। सेकेंड है रिलेटिव और हाई इलास्टिक डिमांड। ठीक है। हाई इलास्टिक मतलब ग्रेटर देन है। यहाँ पर हमने पढ़ा था पहले में कि ईडी क्या है आपका इज इक्वल टू इनफाइनाइट है। यहाँ पे क्या है आपका जो ईडी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ग्रेटर देन 1 है। ठीक है। मीन्स जितना फैक्टर है जो उसको अफेक्ट कर रहा है डिमांड को, जितना उसमें चेंज आएगा उससे ज्यादा चेंज उसकी डिमांड में आ जाएगा। मान के चलो अगर 10% का चेंज प्राइस में आया है
तो 20% का चेंज, 15% का चेंज उसकी डिमांड में आ जाता है। इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर ग्रेटर देन 1 दिखाई जाती है, यानी कि यूनिटरी से ज्यादा है। ठीक है, when the proportionate change or percent change in the quantity demanded is greater than the proportionate or percentage change in price, it is called as elastic or relatively elastic demand। यहाँ पर हम इसको ये भी बोल, ओके, तो क्या है कि जितना परसेंट प्राइस में चेंज हुआ है, जब उससे ज्यादा परसेंट चेंज डिमांड में होता है तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिवली और हाई इलास्टिक डिमांड। ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आप कई सारी बुक्स में ये नाम पढ़ोगे, कई बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जैसे टीआरजन, वहां पर आपको मिलेगा ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। दैट मीन्स कि यूनिटरी से ज्यादा है। ओके, हेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। If the percent change in quantity demanded is 30% while percent change in price is 25%, then it is case of elastic demand। Means जो प्राइस में चेंज हुआ 25% था, बट डिमांड में चेंज हुआ वो 30%। एग्जाम्पल ऑफ हाई इलास्टिक डिमांड, व्हाट इज नॉट दैट अर्जेंट। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आएगा इफ व्हाट इज अर्जेंट, सॉरी। ठीक है, अगर व्हाट अर्जेंट है हमारी, तो हम डिमांड एकदम से इंक्रीज हो जाती है। या फिर आपके जैसे लग्जरी गुड्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जब प्राइस घटता है तो हम वहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है। हम वेट करते हैं ना कि जब दिवाली की सेल निकलेगी हम तब प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे। मीन्स जब प्राइस डाउन जाएगा तो हम प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो कुछ परसेंट हमें उस पर बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सेकंड, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। तो क्या होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, तो अगर किसी भी एक सब्स्टिट्यूट का जब प्राइस घटता है या बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट चला जाता है। ओके, ओके, अब आगे इसका डायग्राम दिया है। पहले जो आपका प्राइस शो किया है वाई एक्सिस पे है, क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पर शो की गई है। ओके, पहले आपका जो प्राइस था वो ओपी नॉट था, जीरो का मतलब होता है ओपी नॉट। ठीक है, और इस पर आपकी जो डिमांड थी वो थी ओ क्यू नॉट। ओपी नॉट प्राइस था पहले, उस पर आपकी जो डिमांड थी वो ओ क्यू नॉट थी। उसके बाद प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया, प्राइस हो गया आपका ओपी वन। ठीक है, तो आपकी जो डिमांड है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ओ क्यू वन डैश हो गई। ठीक है, ओ क्यू वन हो गई ओ क्यू नॉट से। मीन्स इतना इसमें यहाँ पे डिमांड बढ़ गई, इतनी यहाँ पे हमारा प्राइस घटा। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो कि जितना प्राइस घट रहा है उससे थोड़ी ज्यादा आपकी डिमांड बढ़ रही है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी डिमांड। ओके, नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मीन्स जितनी आपका प्राइस बढ़ रहा है उतनी ही आपकी डिमांड भी बढ़ रही है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, कि अगर 10% डिमांड सॉरी प्राइस घटेगा तो 10% ही डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस आर इक्वल, it is termed as unitary elastic demand. It is denoted by ED is equal to 1। The shape of unitary elastic demand will be a rectangular hyperbola, कि दोनों सेम चेंज हो रहे हैं। परसेंट चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 20% एंड परसेंट चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू 20%। और ये एग्जांपल हो जैसे कंफर्ट फूड्स में, गुड्स में, सॉरी। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो ओपी नॉट वाले प्राइस था तो उस पर डिमांड आपकी थी ओ क्यू नॉट। उसके बाद जब आपका प्राइस ओपी डैश हो गया, यानी कि प्राइस घट गया है आपका, तो जितना परसेंट आपका प्राइस घटा उतनी ही परसेंट आपकी यहाँ पे क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं, क्योंकि जितना घटता है उतना ही बढ़ रहा है, तो वो रेक्टेंगुलर शेप ले लेता है। ओके, नेक्स्ट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। मीन जिस पर कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे प्राइस कितना भी घटे चाहे प्राइस कितना भी बढ़े, वो सेम डिमांड रहेगी। ठीक है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड विद द चेंज इन इट्स प्राइस। मीन्स प्राइस के चेंज होने पर जब डिमांड में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इट्स डिमांड कर्व इज वर्टिकल कर्व। हमने ऊपर पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, सबसे पहला हमने जो पढ़ा था वो क्या था आपका परफेक्टली इलास्टिक, जिसमें थोड़ा भी चेंज होने पर प्राइस पर डिमांड इनफाइनाइट जा रही थी। अभी कंडीशन है आपकी जहाँ पर कितना भी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है बट डिमांड पर कोई भी इफेक्ट नहीं जा रहा है। ठीक है, ये वो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस था, ये हमारा वर्टिकल वाई एक्सिस है। एग्जाम्पल, डिमांड फॉर रियल मेडिसिन और डिमांड फॉर ओपियम फॉर द पर्सन हु बिकम्स एडिक्टेड टू इट आर द एग्जाम्पल परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अगर मुझे किसी चीज की एडिक्शन है तो उसका प्राइस चाहे कितना भी हाई चला जाए भाई मैं उसको लूंगी। ठीक है, चाहे वो 1000 का 1000 से 2000 हो जाए। ठीक है,
जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बैन होने चाहिए हमारे अकॉर्डिंग इंडिया में, बट गवर्नमेंट को उससे अच्छी खासा इनकम हो रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उनकी जो पैकेजिंग लेवल होता है उस पर वो लिखवा देती है कि दे आर हार्म्स फॉर हेल्थ, ठीक है, बट उसको बंद नहीं करती, उसने उस पर लिखवा दिया। अब जो लोग उसको खाने के एडिक्टेड हो चुके हैं तो वो क्या करते हैं, और साथ में गवर्नमेंट ने क्या किया कि लिखवा भी दिया और प्लस में उसके प्राइस हाई कर दिए, उस पर टैक्स से ज्यादा हो गया, ठीक है। अगर टैक्स ज्यादा लगाया गवर्नमेंट ने तो उसका प्राइस हाई हो गया, प्राइस हाई हुआ तो उन्होंने सोचा कि लोग अपने आप खाना बंद कर देंगे, बट लोग अडिक्टेड हो चुके हैं उन चीजों के, ठीक है, तो लोग उसको खाना बंद नहीं कर सकते, वो उसके लिए हाई पे कर सकते हैं बट उसको खाना बंद नहीं कर सकते। तो क्या हुआ कि प्राइस चाहे कितना भी बढ़ा या घटा लेकिन लोगों ने उसको खाना बंद नहीं किया, ठीक है। When price is rupees 2, demand is unit 4. When price rise to 4, still the demand remains constant in 4 units. ठीक है, ये एग्जांपल तो हमने ले लिया, बट ऐसा सच में क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो कुछ ना कुछ तो 5%, 10%, 1%, 0.1% तो इफेक्ट उसकी डिमांड पर जाता ही जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी कोई भी इफेक्ट ही नहीं जाएगा, ठीक है, इफेक्ट जाता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। लेस देन का मतलब जब आपका प्राइस अगर 20% बढ़ता घटता है, सॉरी, तो आपकी जो डिमांड है वो सिर्फ 15% बढ़ती है। मीन्स अगर आपका जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज होता है तो जो डिमांड है वो 50%, सॉरी, आपका जब प्राइस 20% डिक्रीज होता है तो डिमांड जो है वो 50% से इंक्रीज हो जाती है। मीन्स जितनी प्राइस घटा, डिक्रीज हुआ, उतने परसेंट से आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज नहीं हो पाती है। इसको हम बोलते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। When the proportionate change in quantity demanded is less than proportionate change in price. For example, due to decrease in price by 40%, the demand increased by 10%. Means जितना प्राइस घटा, जितना प्राइस डिक्रीज हुआ उतनी उससे कम हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई, ठीक है। जैसे नेसेसिटी गुड्स लाइक सॉल्ट है, बेसिक फूड आइटम्स है, भाई कितना परचेज कर लोगे, प्राइस घट भी जाएगा, रिक्वायरमेंट जितनी है उसके हिसाब से ही करोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि आप अतः ले लोगे कि भाई चाहे वो खराब हो जाए, सड़ जाए, फेंकना पड़े, आप इतनी क्वांटिटी तो नहीं लोगे, ठीक है। अगर आप आज 1 kg लेते हो तो आप 2 kg ले लोगे कि चलो थोड़ा फालतू ले लेते हैं, सस्ता है, बस इतना ही कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप एक की जगह 10 किलो ले लोगे इकट्ठा, ऐसे तो हम नहीं कर सकते ना। डिमांड इंक्रीज तो हुई लेकिन कम हुई। इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है जो प्राइस था पहले ओपी था, ओपी पर आपकी जो डिमांड थी वो ओक्यू थी, बाद में जब प्राइस बढ़ा ओपी 1 हो गया, सॉरी घटा प्राइस तो ओपी 1 हो गया वो अब, लेकिन जो डिमांड है वो सिर्फ OQ1 बढ़ी। आप देख सकते हो डायग्राम में प्रॉपर दिखाया गया है कि जितना प्राइस डिक्रीज हुआ है उससे बहुत ही कम आपकी डिमांड को इंक्रीज किया गया है। दैट मीन्स जितना प्राइस डिक्रीज हुआ उसके कंपेरिजन में डिमांड कम डिक्रीज इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, डी आपका यहाँ पर डिमांड कर, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। डिमांड कर्व हमेशा क्या होता है, स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।